हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2.2 करने वाले हैं और ये मैं आप लोग को बीटीसी बुक से बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 2.2 करने वाले हैं। इसके सारे प्रश्न को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितने होंगे इसके सारे समझेंगे। और ये क्लास 9th का वीडियो बन रहा है, तो आप लोग को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग आज अब पॉलीगन, जिसमें कि हम लोग वो 2.1 पढ़ लिए थे और कुछ इसके बेसिक नोट्स पॉइंट थे, उसको भी मैंने आप लोग को बता दिया था। आज हम लोग इसमें जैसे कि इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से शून्य को सत्यापित करते हैं, वो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे बहुपद के। तो चलिए आज हम पॉलिनोमियल को शुरू करते हैं। और वैसे मैं आप लोग को 2.1 में भी बताया हूँ और उसके कुछ बेसिक भी बताया। तो अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखें तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो निम्नलिखित पर बहुपद एफ यानी कि 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इस पे क्या कहा गया है, जो 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको मान लेना है, माना px बराबर जो दिया है ना उसको मान लेते हैं 5x - 4x² + 3। ये मान लेते हैं, क्या करते हैं, ये मान लेते हैं। ये मान लेने के बाद क्या कीजिएगा, तो इसमें p और x का मान 0 है तो 0 रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो यहाँ से ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा और यहाँ से 3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 3। और आपको इसी प्रकार से बनाना है और कहीं से कोई समस्या नहीं होगा आप लोग को। इसमें भी वही एक नंबर का ही ये 1 2 3 प्रश्न है। इसमें भी क्या करेंगे, तो मान लेंगे। अब बहुपद को हम लोग px gx qx से सबसे सूचित करते हैं। ये आपको मैंने पीछे ही पार्ट्स में बहुपद के जितने नोट्स पॉइंट थे वो सारे और जितने भी इसके कंसेप्ट थे वो बता दिए हैं आप लोगों को। तो p यहाँ से x का मान -1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 5 × -1 फिर -4 × -1 का स्क्वायर + 3। यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो ये -5 और यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस है तो माइनस। अब 4 को 1 से गुणा करिए तो 4 + 3 यानी कि -9 + 3 यानी कि -6 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में भी उसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, मान लेना है, माना कि क्या मान लेते हैं px = 5x - 4x² + 3, ये मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो p x का मान देखते हैं 2 है तो 2 रखेंगे और यहाँ से सभी जगह x का मान 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर + 3। यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 × 2 = 10 आ जाता है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 को 4 से गुना करेंगे 16 + 3। तो इस 10 को प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 - 16 यानी कि -3 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा एक के सारे प्रश्न। और इसी प्रकार से आप लोग को मान ज्ञात करना है, इस बहुपद पे इसका x का मान 0 रख के और ज्ञात करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब दूसरे प्रश्न को हम पढ़ के आपको समझा देते हैं, उसके बाद प्रश्न को कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो भी बताएंगे। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 यानी कि p0 p1 p2 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसमें हमें p0 p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, p0 का सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो 0 यानी कि 0 का स्क्वायर -0 और +1, जितना भी y के मान है p0 y के जगह पे 0 कर देना है, t है तो t की जगह पे 0 कर देंगे, जितना भी मान चर का दिया हुआ है उसका। अब यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे 0 - 0 + 1, यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, फिर p1 का निकालेंगे, p1 का क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 + 1, तो ये -1 + 1 चला जाएगा यानी कि 2 - 1 = 1 आ जाएगा। फिर p2 का मान ज्ञात करेंगे, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 जहाँ कितना होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -2 + 1, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग इसी प्रकार से दो के 1 नंबर जिस प्रकार से मैं आप लोग को बताया हूँ आप लोग सारे प्रश्न का निकालेंगे। चलिए मैं आप लोग को यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन भी बताता हूँ, लेकिन आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, p0 = यहाँ से 2 + t का मान 0 + 2 × t का मान 0 यानी 0 का स्क्वायर तो 0 - 0 का क्यूब
और आप सभी और हम सभी जितने बच्चे हैं वो सभी आप सभी पढ़ते आ रहे होंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो 0 ही होता है। तो ये 0 आ जाएगा, इससे मान 2 निकल के आ जाएगा। फिर P1 का ज्ञात करेंगे तो 2 + 1 + 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 पे पावर 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर -1 यानी कि 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 और फिर 1 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 2 यहाँ से P2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से 2 + t का मान रखेंगे 2 + t का मान रखेंगे t स्क्वायर है तो 2 गुना t का 2 का स्क्वायर प्लस -t³ यानी 2 का क्यूब। यहाँ से 2 + 2 + 2 दूना 4 दूना 8 -2 का क्यूब 8। यहाँ से इसको घटाइएगा तो 8 में 60 चलेगा, 2 2 4 बच जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं बचा होगा। चलिए एक प्रश्न और है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा Px यानी कि तो P0 तो 0 का क्यूब तो 0 ही आ जाएगा। P1 है x क्यू है तो 1 का क्यू 1 ही आ जाएगा। P2 2 का क्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। चलिए P0 तो 0 - 1 और 0 + 1 तो ये -1 और ये 1 आया, +1 आया, यहाँ से गुना कीजिएगा तो -1। फिर P1 1 - 1 1 + 1 तो ये 0 आएगा और ये 2 आएगा। 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। फिर P2 2 - 1 और 2 + 1 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और गुना मल्टीपल है, कोष्ठ के बीच में मल्टीपल है, गुना 2 + 1 3 तो इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर 3 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को 2 नंबर के जितने प्रश्न थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई प्रश्न में दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद जो दिया हुआ है, ये जो x = -1/3 लिखे हम, ये इसका बहुपद यानी कि इसका शून्यक है वो दिखाने के लिए कहा गया। तो हम शून्यक का मतलब क्या हुआ जी, इस x का मान जब इसमें रखेंगे ना तो उसका मान 0 आ जाना चाहिए। तो अगर 0 आ गया तो वो संगत बहुपद का शून्यक हो गया और ये सत्यापित भी हो जाएगा मेरा। तो चलिए हम निकाल के रख के देख लेते हैं। तो ये लिखेंगे, जो देखिए यहाँ से x = -1/3 है तो P -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए शून्यक कहा गया है हमसे, जो दिए गए बहुपद में सत्यापित कीजिए कि ये इसका मान जो है ये शून्यक है। तो P -1/3 = क्या हो जाएगा, 3 गुना -1/3, इसको कोष्ठ में ले लेते हैं, -1 ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2 0 आया। अगर Px का मान या x का मान रखें ना, अगर Px का मान 0 आ जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, सत्यापित हो जाता, ये इसके बहुपद के शून्यक है। लेकिन ये तो 0 नहीं आया तो ये सत्यापित नहीं हुआ। इसको आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा। -1/3 दिया हुआ है, यहाँ पे +1 है, सॉरी दोस्तों +1 है वहाँ पे, तो यहाँ पे +1 कर दीजिएगा, +1 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 +1 0 आ जाएगा तो ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यह हमें दिखाने के लिए, सत्यापित करने के लिए कहा गया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको सत्यापित कर दिए ना, देखिए ना इसका मान रखने पर 0 आ गया ना तो हो गया सत्यापित। ये करना था, इसमें भी वही करना है। क्या करना है, P 4/5 x के जगह पर रख देंगे 4/5 तो 5 गुना 4/5 -π, ये 5 से 5 चला जाएगा तो यहाँ से 4 - π बच जाएगा। देखिए 0 नहीं ना आया तो ये सत्यापित नहीं हुआ, ये इसके बहुपद के शून्यक नहीं है। ये इसी में हमें कहा गया है जो निम्नलिखित में से कौन बहुपद के शून्यक हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए बहुपद का मान प्रत्येक स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। तो ये इस बहुपद के शून्यक नहीं है, 5x - π। हाँ ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इससे आगे आप लोग को मिटा के अभी बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में तो मैं आप लोग को पढ़ के समझा ही दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें P 1 बराबर में देखना है कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, और P -1 बराबर देखना है 0 हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो P1 का मान रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर -1 आएगा, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा,
चलिए डायरेक्ट इस बराबर में, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो ये सत्यापित हो गया, क्योंकि इसी का सत्यापित करना है। p फिर -1 रख के करेंगे, तो -1 रखने पर क्या होता है, -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर +1 आता है, तो प्लस नहीं लिखते हैं, -1 में 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये मेरा सत्यापित हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, तो p -1 इजकल टू -1 + 1 -1 - 2, तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये -1 और +1 0 आ जाएगा, 0 को इससे गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। फिर 2 का मान रखेंगे, तो 2 + 1 और यहाँ से 2 - 2, यहाँ से देखिए 2 - 2 जाएगा तो 0 आएगा, 0 को इसको गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए px यानी कि 0 दिया हुआ, x का मान तो 0 रखे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ से देखिए px बराबर lx + m दिया हुआ है, तो x बराबर -m/l दिया हुआ है, तो यहाँ से p -m/l इजकल टू l गुना -m/l अब प्लस m, यहाँ से l से l कट जाएगा, तो -m बच जाएगा और +m बच जाएगा, -m + m क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ से px इजकल टू p, x का मान -1/√3 ले लेंगे, तो -1/√3 लेने पर 3 या गुना x², तो -1/√3 का स्क्वायर और -1, यहाँ से 3 या गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 1 - 1 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक और है इसमें, क्या कौन सा है, तो p 2/√3 दिखाई पड़ रहा है, p 2/√3 लेंगे, तो 3 गुना 2/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ से -1 करेंगे, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 है, -1, 3 से 3 चला जाएगा, 4 - 1 क्या आएगा, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये इसका शून्यक नहीं हुआ, लेकिन ये 1/√3 इसका शून्यक हुआ। अब यहाँ से देखिए, तो ये 8 नंबर प्रश्न है, p 1/2 इजकल टू 2 गुना 1/2 + 1, 2 से 2 चला जाएगा, तो 1 + 1 कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है, ये भी शून्य किसका नहीं है, ये सत्यापित करने के लिए कहा गया था हमको। तो जो शून्य का आप लोग समझ गए होंगे, जो अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, जो प्रत्येक स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। अगर कभी भी हमें शून्य बहुपद का शून्य दिया रहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम px = 0 कर देते हैं, px = 0 कर देंगे, और px को क्या दिया हुआ, x + 5, तो x + 5 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5, x बराबर -5, यही हमें ज्ञात करना था। x का -5 रखने पर ये हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, और यही x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक भी होगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी हमें आपसे डायरेक्टली अगर कोई भी ये रेखिक बहुपद होता है, एक घातीय बहुपद, जिसमें एक घात बहुपद है, एक मतलब देखते हैं ना इसके पावर में 1 है, तो एक घातीय बहुपद का शून्य का हमें ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका क्या है, और ये आपको क्लास 10th में भी पूछा जाता है, क्या है, तो अगर आपसे शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, px = 0 कर देंगे। px का मान देखिए, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट देखिए, px बराबर लिख देंगे x - 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -5 है, इस साइड आएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए px बराबर 2x + 5, तो यहाँ से px = 0 करेंगे, और यहाँ से 2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, तो 2x = क्या हो जाएगा, +5 है, इस साइड आएगा तो -5, x = क्या हो जाएगा, -5/2। और मैंने आप लोग को बहुपद पर, जिसमें कि आप लोगों को एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि त्रिघातीय बहुपद सभी के बारे में बताया भी हूँ, और द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक घातीय बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक से ज़्यादा शून्यक के घातीय बहुपद के नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हो भी सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो नहीं के बराबर में होगा। आप यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 शून्यक निकल गए, लेकिन ये 2 घातीय बहुपद है, जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो इसमें 2 घातीय, लेकिन द्विघातीय बहुपद में कभी भी 2 शून्यक नहीं, एक घातीय बहुपद में 2 शून्यक नहीं होते, एक ही शून्यक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पर भी एक घातीय बहुपद होगा, यहाँ पर एक ही शून्यक दिया होगा। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं, लेकिन 2 घातीय बहुपद है, लेकिन ये नहीं है शून्यक, दूसरा कोई शून्यक होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका भी देखते हैं, तो px = क्या हो जाएगा, 0, यहाँ से 3x - 2 = 0, तो यहाँ से 3x = माइनस में 2 है, उससे जाएगा +2, x = 2/3। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई कठिनाई भी नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 4 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर कर लेते हैं। px बराबर 3, 5 नंबर, px = 3x, तो px = क्या करेंगे हम लोग, 0 करेंगे शून्य निकालने के लिए, और तो 0 कर 3x = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3
3, यानी कि 0/3 करने पर 0 ही आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया। अब ये प्रश्न और ये प्रश्न को हम मिटा देते हैं, नहीं तो इसी दोनों को मिटा लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा प्रश्न जो बचा हुआ है वो एडजस्ट बन जाए। चलिए एक ही प्रश्न मिटाने पे बन जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे हम लोग तो क्या हमें प्रश्न दिया गया है, px बराबर ax, px इक्वल टू ax। आंसर मिल रहा है। इसमें बोला a नॉट इक्वल टू 0, a यानी a 0 के बराबर नहीं है। a का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से px इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो 0 करने पर बाद ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x बराबर 0/a, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप a का मान 0 नहीं देंगे। आप यहाँ पे कह रहा है जो a का मान 0 नहीं है, तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है इसका मान, तो इसमें कहीं से कोई समझने वाली बात ही नहीं है। 7 नंबर प्रश्न, px इक्वल टू cx प्लस d, और इसमें कहा जा रहा है जो c नॉट इक्वल टू 0 और सी डी वास्तविक संख्या है। सी का मान 0 नहीं होगा कि हाँ ऑब्वियसली ये 0 0 हो भी नहीं सकता है। अगर 0 हो जाएगा तो ये बहुपद ही नहीं रहेगा, इसलिए इसका मान तो 0 होगा ही नहीं। यहाँ पे भी सी का मान 0 नहीं होगा तो बहुपद ही नहीं रहेगा, इसलिए सी का मान तो कुछ ना कुछ होगा। और सी डी क्या हो सकते हैं, तो वास्तविक संख्या हो सकते हैं, यानी कि इसका मान कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे 1 हो, -1 हो, √3 हो, 2 हो, इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन सी का मान होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। सी का मान डी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, लेकिन सी का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने प्रश्न से लेना देना है। हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे उस पर हम विचार करते हैं। यहाँ से इस प्रकार से px इक्वल टू 0, cx प्लस डी बराबर 0, px का मान रख दिए, और यहाँ से cx इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में डी साइड आएगा -d, x इक्वल टू -d/c आ जाएगा इसका शून्य। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को 2.2 के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का ही समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 2.3 के सारे प्रश्न को समझेंगे और उससे आगे के प्रश्न को इसी प्रकार से समझेंगे। और आप लोग को कैसे सीखना, बीटीसी के सॉल्यूशन, और आगे आप लोगों को आलोक प्रकाशन का मैथ का भी सॉल्यूशन मिलेगा, राजीव प्रकाशन का भी मैथ का सॉल्यूशन है, के पांडे का भी प्रकाश का मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा, और RS अग्रवाल का भी। तो इस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें आपको मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको समझाया जाएगा, आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।